आज से एग्जैक्टली 2 साल बाद तुम में से सारे बच्चे एक एग्जाम दे रहे होंगे जिसका नाम है JEE। 2028 में जो बच्चे भी जेई का एग्जाम देने वाले हैं, जितने भी 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, बेटा तुम कुछ कांड करने वाले हो, कुछ 5 क्राइम करने वाले हो। मैं मिस्टेक्स भी नहीं कह रहा बेटा, वो क्राइम है, क्राइम है। वो क्या है वो क्राइम, मैं तुमको डिटेल में बताऊंगा एंड 2 साल पहले ही बता दूंगा। एंड मैं तुमको लिख के दे रहा हूं मेरे दोस्त, 90% बच्चा अभी भी ऐसा होगा जो जेई के टाइम रोएगा कि अजय भैया आपने बताए थे हमने फॉलो नहीं करे। देखो बच्चों, मेरा नाम अजय है, जो बच्चे मुझे नहीं जानते, जो बच्चे स्टूडेंट्स नए हैं 10 to 11th में आए हैं, मैं जाना जाता हूं कॉपीराइट स्ट्राइक्स खाने के लिए अपने मेन चैनल के ऊपर। क्योंकि भाई इतना सच बता देता हूं, बच्चों से सहन नहीं होता। बच्चों से क्या, किसी से भी सहन नहीं होता। मेरे को कॉपीराइट्स पढ़ते हैं, मुझे बच्चे हेट करने लगते हैं। 2 साल बाद वही बच्चे आकर बोलते हैं अजय भैया आपकी बात सुन ली होती। आज ही 2 साल पहले ही मेरे शेरों, मैं तुमको कुछ वार्निंग्स देके जा रहा हूं। 5 क्राइम्स जो तुम करने वाले हो, मिस्टेक्स भी नहीं, क्राइम्स जो तुम करने वाले हो, उनको आज ही बता दूंगा। एंड मेरे शेरों, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे थ्रू आईआईटीज में भी गए हैं, एनआईटीज में भी गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस फोड़े हैं। एंड मैं चाहता हूं शेर, तू भी जेई 2028 में ये काम करे। तू 10th से 11th में आया है, एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, बहुत ज्यादा तेरे को 10th में मिसगाइड किया गया है। आज अपने भाई पे भरोसा कर। बस ये जो मैं 5 बातें बता रहा हूं ना, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, मेरे पास गीता नहीं है लेकिन मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं, सब कुछ सच बोलूंगा। और तुम सबसे एक्सपेक्टेशन मेरी रहेगी, इसको पत्थर की लकीर मार लेना। छोटा चैनल है, सच बोल सकता हूं। जब चैनल बड़े हो जाते हैं तो सच बोल नहीं पाते हैं लोग, ऑल्दो मैं तब भी बोलता हूं। लेकिन ब्रूटल रियलिटी हम यहाँ पे जेई 28 वाले बच्चों तुम्हारे कान में डाल के जाएंगे, और बिल्कुल उसको फॉलो करना है तुम्हें। 5 क्राइम्स जो कि 90% बच्चा बताने के बावजूद भी करेगा। ठीक है, आओ मेरे शेरों, एक एक करके एक एक चीज को जानते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भाई ये एक लौता ऐसा चैनल है जो कि जेई 28 को गाइड करेगा डेडिकेटेडली पूरा साल। कोई कोर्स नहीं, कोई ये बैच नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्योर गाइडेंस, प्योर मेंटरशिप। सिर्फ तुम लोग के लिए अलग से चैनल बनाया है, वरना ये काम मैं अपने मेन चैनल पे करता। ठीक है, बहुत कमेंट्स देखे हैं मैंने, और जो लेवल का मिस गाइड कर रहे हैं ना लोग तुम्हें, ये बैच वो बैच, ये चीज वो चीज, नहीं भाई, तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है। तुम्हारे पास रिसोर्सेज बहुत है, हम हर चीज यहां पे देखेंगे, टीचर से लेके नोट्स, कौन सा बैच लेना है, ये वाला फलाना बैच, वो वाला फलाना टीचर, सब देखेंगे। एक एक करके बात करते। सब्सक्राइब कर ले मेरे शेर, तेरा भाई है, तेरे साथ रहेगा, जेई तक तुझे छोड़ के आएगा। ठीक है, आ जा मेरे साथ। तो भाई सबसे पहले मेरे शेरों, तुम्हें ये रियलाइज करनी पड़ेगी, JEE का एग्जाम टफ है भाई, इजी नहीं है। स्पेशली उन बच्चों को बता रहा हूं ना जो मिसगाइडेड है 10th क्लास में। भैया तुम 10th से 11th में आए हो, तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे अगर तुमने सेम माइंडसेट से पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। तुम्हारा 11th क्लास की फिजिक्स का एक चैप्टर रोटेशन, वो अकेला रोटेशन बेटा तुम्हारे पूरे साइंस के सिलेबस के बराबर है, बल्कि बहुत उससे भी कहीं ज्यादा है। और तुम्हें अगर लग रहा है मैं बहुत ही ज्यादा फेंक रहा हूं, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, तो रियलाइज हो जाएगा। मेरी बातें बहुत देर में रियलाइज होती हैं बच्चों को, बहुत कठिन होता है जेई। लेकिन अगर तू सिस्टमेटिकली 2 साल फॉलो करेगा ना चीजों को, अच्छे से पढ़ेगा, डिसिप्लिन के साथ पढ़ेगा, और अपनी जो 10th क्लास की गंदी टॉक्सिक हैबिट्स है उनको रिपीट नहीं करेगा, तो भाई इजी हो जाएगा जेई तेरे लिए, बहुत इजी हो जाएगा। टॉप 1000 टॉप 100 में भी आ सकता है। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं तेरे से, मैंने बहुत बच्चे देखे, बहुत स्टूडेंट्स रहे हमारे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, ये दिमाग में रख लियो, टफ है जेई, ऑब्वियसली बहुत टफ है। 10th क्लास में जो तू करता आ रहा था ना, सुबह 4 बजे बैठ गया पढ़ाई करने किसी भैया दीदी या टीचर के साथ। मैं किसी भैया टीचर को हेट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ तेरे से बात कर रहा हूं, तेरी ही बात होगी, किसी की बात नहीं है। 4 बजे जो बैठ के तुम करते हो ना भैया, पूरा एक दिन में कर लेंगे, नहीं है वो। 10th नहीं है तो 10th का माइंडसेट अब निकाल देना, ये सोचना भैया एक नई शुरुआत है। बहुत अच्छी बात है तुमने 10th कैसा भी दिया हो, बिल्कुल मेरे शेरों। आगे बढ़ते हैं, अब हम 10th से 11th में आ गए। टीचर कौन से चूज करें, बहुत बड़ा डिलेमा है, बहुत सारे बैचेस हैं यूट्यूब पे। देखो बहुत सारे बैचेस हैं, मैं नाम ले ही दे रहा हूं, उसमें क्या बड़ी बात है। पीडब्ल्यू हो गया तुम्हारा, ठीक है, बहुत अच्छा बैच है। तुम्हारा वाइब्रेंट का बैच हो गया, बहुत अच्छा बैच है, निशान जिंदल भैया पढ़ाते नहीं है, ऑब्वियसली उनका बैच है। इसके अलावा तुम्हारे भाई ऑब्वियसली जिनसे तुम 10th क्लास में पढ़ के आए हो, नेक्स्ट टॉपर के जो है, वो है तुम्हारा मिशन जीत। ठीक है, बहुत अच्छा बैच है भैया, सारे ही बैच अच्छे बोल दिया आपने, तो फिर लू मैं कौन सा। बेटा देख, एक बात बता रहा हूं, 95% बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं। वो इन्फ्लुएंस हो गए यहां से, उन्होंने यहां वाला बैच ले लिया, वो इन्फ्लुएंस हो गए इनसे, उन्होंने यहां वाला बैच ले लिया, वो इन्फ्लुएंस यहां से तो होके ही आए थे, तो उन्होंने इनका बैच ले लिया। बैच लेने में कोई खराब नहीं है, तीनों बैचेस के टीचर लेजेंडरी हैं। लेकिन एक बात सुनियो, हर टीचर सबके लिए नहीं बना होता, हर टीचर का एक अलग तरीका होता है पढ़ाने का। मैं किसी टीचर को हेट नहीं करना चाहता, मैं बस बता रहा हूं
तुझे कैसे टीचर अपने लिए चूज करने। मैंने जो गलती करी थी ना, 1.5 साल तक मैं टीचर ही फिगर आउट नहीं कर पाया मुझे फिजिक्स किससे पढ़नी है। लग गए मेरे फिजिक्स के, मेरी मैथ्स के लग गए थे। ठीक है, ये नहीं करना है तुझे। देख मैं तुझे एकदम क्लियर पाथ बता रहा हूं। लेट से तूने XYZ इंस्टीट्यूट के 3 टीचर उठा लिए, एक फिजिक्स का, एक मैथ्स का, एक केमिस्ट्री का। ठीक है, यूट्यूब खोल, यूट्यूब खोल, यूट्यूब खोल, उस पर लिख भैया जो भी टीचर है, लेट से तेरे सर का नाम सुरेश सर है, तो सुरेश सर फिजिक्स 1 शॉट, या फिर सुरेश सर कोई भी एक चैप्टर देख ले। मेरे कहने का मतलब है डेमो लेक्चर से उनका पढ़। 30 मिनट्स तुझे लेक्चर देखना है जैसे तू रियल टाइम इन्वायरमेंट में देखता है, इनका इनका इनका, और समझ। तुझे अगर कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ नहीं आ रहे, तुझे लग रहा है मेरे साथ चैलेंज हो रहा है, मेरे कॉन्सेप्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देख समझ तो तुझे मैं ABCD समझा दूंगा, आ जाएगा। इजी नहीं, तुझे एक लेवल देखना है। तुझे रियलाइज हो जाएगा कि ये टीचर एक लेवल का पढ़ा रहा है, कंपेयर कर लियो 2-3 को। भाई तुझे 1-2 दिन तो देना पड़ेगा अपना टीचर चूज करने को, पूरा साल भर तेरे साथ रहेगा टीचर। ऑल्दो टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ 15% होता है, ये भी एक हार्श रियलिटी है, लेकिन ये 15% इंपॉर्टेंट रोल है, ये 15% इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखियो। यूट्यूब पे डेमो लेक्चर खोल। मैं तो कह रहा हूं तुझे ना, अगर इसमें से एक पसंद है, इसमें से एक पसंद है, इसमें से एक पसंद है, तू एक एक टीचर पढ़ ले तीनों से, वो भी ठीक है, लेकिन गलत टीचर से मत पढ़ना जिससे तुझे समझ नहीं आ रहा है। तुझे डेमो लेक्चर देखना है, ठीक है, और समझना छोड़, तुझे देखना है कॉन्सेप्ट्स को कौन चैलेंज करा रहा है, कौन डेप्थ तक कॉन्सेप्ट्स को लेके जा रहा है जी एडवांस लेवल तक। ये लड़ाई मत करना, ये बैच वो बैच ये बैच। 95% जो बच्चे गलती करते हैं वो अब तुम्हें नहीं करनी है, डेमो लेक्चर्स देखने। ठीक है मेरे शेर। तीसरी चीज, तीसरा क्राइम आता है हमारा नोट्स को लेके। भैया बहुत बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, मैंने देखा है। 10th क्लास से भी उन्होंने बिना नोट्स बनाए काम कर लिया। बच्चों नोट्स बना लेना। जो इंसान भी तुमसे अगर ऐसा कह रहा है ना कि भैया नोट्स नहीं बनाने, मेरे से मिलवा देना उसको, मैं उसको एक बार में याद दिला दूंगा कितने इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स। ठीक है, 11th से 12th क्लास अगर तुम्हें रिटेन, 12th क्लास में जाके वापस से लेक्चर के चक्करों में नहीं पढ़ना है ना, तो नोट्स बनाते चलना। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि बस बैठ गए यार ठीक है नोट्स बना लेंगे, लिखो टीचर लिखो, नहीं। क्या करना है तुझे, एक स्लाइड मान ले खत्म हुई, टीचर ने ब्ला 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 उस पर कुछ लिखा हुआ है, स्लाइड रोक, पॉज मार। बहुत ऑनलाइन वाले बच्चे ही होंगे ना, उनसे बात कर रहा हूं मैं। पॉज मार और देख, अच्छा ये लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास, अच्छा ये सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रही है। पॉज कर लिया, अपनी भाषा में अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट कर। अगली स्लाइड आ, अगली स्लाइड आ, अगली स्लाइड पूरी अच्छे से टीचर समझ, पॉज कर, फिर उसको अपनी भाषा में लिख। इसको कहते हैं एक्टिव स्टडिंग। एक्टिव स्टडिंग करनी है पूरे साल, पैसिव स्टडिंग नहीं करनी है कि भाई नेटफ्लिक्स चल रहा है बैठ गए हाथ पे हाथ रख के, या फिर टीचर के साथ लगे पढ़े लिखने में। 10th क्लास में कर लिया तूने, वो नहीं करना है। वही मैं कह रहा हूं, टॉक्सिक हैबिट को छोड़ना है, कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दे, उसके बाद लिख। यही तो फायदा है ऑनलाइन में पढ़ाई करने का, ऑफलाइन में ही नहीं मिल पाता बच्चों को रिसोर्स। ठीक है, ओके, समझ आ गया। नोट्स बना लियो अच्छे से, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है चौथे सबसे बड़ा क्राइम, सबसे बड़ी दिक्कत, क्वेश्चन सॉल्विंग की। क्वेश्चन सॉल्विंग में भैया बच्चे कहां पे परेशान होते हैं, तुम्हें पता है? आज तक तुम्हारे जो सीनियर है मुझसे क्या बोलते हैं, भैया लेक्चर्स देख लिए, नोट्स बना लिए, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि गधो तुमने सिर्फ लेक्चर नोट्स बनाए हैं, तुमने प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करी। पेपर में प्रॉब्लम्स ही तो पूछी जाती हैं। अब तू पूछ रहा होगा अजय भैया क्वेश्चन सॉल्विंग करनी कहां से है, कैसे करनी है, क्या फ्लो होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनियो, अपने 5 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल की प्रिपरेशन का पूरा क्रक्स यहां पे तुझे बता रहा हूं। सबसे पहला काम जो तू करेगा वो देखेगा लेक्चर, ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छे से लेक्चर देखियो। दूसरी चीज, लेक्चर के साथ साथ तू नोट्स बनाएगा। अब ध्यान से सुना, अब यहाँ पे पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेक्चर और नोट्स में ना टॉपिक वाइज चलता है टीचर। जैसे एक चैप्टर में 15 टॉपिक्स हैं, तो मान ले तेरा जब फर्स्ट टॉपिक पूरा हो गया, ठीक है, तुरंत तुझे क्या करना है, शाम को बैठ के, जैसे तूने ये पूरा तेरा 2 दिन लग गए इसमें, तुझे 2 दिन लग गए, अब तुझे दूसरे दिन तुझे मॉड्यूल उठाने हैं। ठीक है, अगर मॉड्यूल्स नहीं है तेरे पे, जो टीचर तुझे डीपीपीस दे रहा है वो कर, और इनसे इस वाले टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है डीपीपीस में, मॉड्यूल्स में निपटाते जा। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट होने देते हैं, सारे लेक्चर पूरे 15 के 15 टॉपिक कंप्लीट होने देंगे, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग के जाएंगे। उनको पता लगेगा भाई टीचर तो आगे निकल गया, फिर उनका हो जाएगा बैकलॉग, जो कि सबसे बड़ी क्राइम होती है 11th क्लास में। ठीक है, 90% बच्चे अपना 11th बैकलॉग में लेके जाते हैं क्लास 12th में, तुम्हें पता है, इसीलिए क्योंकि लेक्चर नोट्स देख जाते हैं पूरे पूरे, प्रॉब्लम सॉल्विंग इकट्ठी करने बैठते हैं, और फिर पता लगता है टीचर आगे निकल गया, तो फिर से भैया टीचर के साथ लेक्चर देखने बैठ गए। ये एक लूप है, इस लूप में तुझे नहीं फंसना है, पहले ही बता दे रहा हूं। लेक्चर नोट्स के साथ साथ
लेक्चर और नोट्स के साइमल्टेनियसली तुझे शाम को 2 घंटा बैठ के प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। ठीक है, मान ले ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी, मान ले तो दिन में मिनिमम बता रहा हूं तुझे 10 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। अभी के लिए 10 घंटा पढ़, उसके बाद इसको 12 भी कर दियो। ठीक है, 10 घंटे में से अगर तू दिन में 6 घंटा थ्योरी देख रहा है तो मेरे शेयर तुझे 4 घंटा प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। मैक्स टू मैक्स ये 7 और 3 का रेशियो होगा। 7 घंटा थ्योरी, 3 घंटा प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे कम अगर तू कर रहा है तो तू बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है, जो कि तुझे अभी रियलाइज नहीं होगा, बाद में रियलाइज होगा, जैसे कि तुम्हारे सीनियर्स को रियलाइज होता है। ठीक है, ओके, ये चीज हमको समझ आ गई। और हाँ, मॉड्यूल्स और डीपीपीस के अलावा भी तुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहले कंफर्टेबल हो, 4-5 चैप्टर कर, उसके बाद तू किताबें उठाना। किताबें भी तब जब तेरा 70% मॉड्यूल डीपीपी कंप्लीट है, तब किताबों की जरूरत है तुझे। ठीक है, और किताबें भी कौन सी उठानी है वो मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। अभी मैं इनिशियली तुम्हें 1-2 महीना क्या करना है वो बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब मार लो। 28 के लिए, JEE 28 के लिए दिल से बातें करूंगा, मैन टू मैन हम बातें करेंगे यहाँ पे। ठीक है, भैया बोला है तुमने मुझे तो उसका फर्ज भी मैं निभाऊंगा। ओके, चलो मेरे शेरों आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी ब्लंडर जो है टेस्ट। अब एक ऐसी चीज होती है जो अगेन इग्नोर हो जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलेंगे, नोट्स बना लिए, लेक्चर देख लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर लिया जाए भैया, लेकिन पेपर में पैनिक कर गए क्योंकि उन्हें पेपर में टाइम दिख जाता है। टेस्ट तुम इमेजिन करो JEE 2028 से पहले अगर तुम लोग लेट से 50 मॉक टेस्ट दे देते हो, ये तो बहुत कम है, 50 बहुत बता रहा हूँ, लोग 100 150 मॉक टेस्ट देके जाते हैं। तुम अगर 50 मॉक टेस्ट दे देते हो पहले ही, तो जो तुम्हारा JEE 2028 का पेपर आएगा वो जस्ट अनदर मॉक टेस्ट होगा तुम्हारे लिए। 50 मॉक टेस्ट के बाद तुम एक मॉक टेस्ट और दोगे, उसी फ्लो में उसको उड़ा दोगे भाई, उसी मोमेंटम में उसको खींच दोगे। अगर तुमने पेपर से पहले खाली 10-5 टेस्ट दे रखे हैं, 10-8 टेस्ट दे रखे हैं, फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अड़चन होगी कि तुम घबरा जाओगे। होता क्या ना, देखो जब कोई वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है या कुछ भी एक बड़ी सीरीज स्टार्ट होती है, उससे पहले अभ्यास मैचेस होते हैं। ठीक है, उससे पहले बायलैटरल हो रही होती है बहुत सारी इंडिया की। क्यों हो रही होती है? क्योंकि उसी मोमेंटम में फिर घुसना होता है ना वर्ल्ड कप में ही खींचते निकल जाते हैं। अभी तुमने देखा इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, जिस मोमेंटम से वो आई थी उसी मोमेंटम से वर्ल्ड कप ले गई भाई। देख रहे हो, फाइनल में 250 रन बने, 255 रन है। ठीक है, यही मोमेंटम हमें डेवलप करना है भाई। हर हफ्ता उस कोचिंग को छोड़ दो जहां पे हर हफ्ता टेस्टिंग नहीं होती, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, उस कोचिंग को छोड़ दो जहां पे हर हफ्ता टेस्टिंग नहीं होती, या फिर अपने खुद के टेस्ट ले ले। बहुत जल्द तेरा भाई भी तेरे लिए लगा पड़ा है टेस्टिंग बनाने के लिए, टेस्ट सीरीज बनाने के लिए। पूरा मेरे ऊपर छोड़ दे टेस्टिंग का जिम्मा, लेकिन अभी फिलहाल कोचिंग को फॉलो कर ले। कोचिंग में जो टेस्ट हो रहे हैं, अगर वहां हफ्ते या फिर मैक्स टू मैक्स 15 दिन में टेस्ट नहीं हो रहे, कोचिंग छोड़ दे। टेस्टिंग मिनिमम हर 15 से 20 दिन में तुम्हें एक टेस्ट देना ही देना है, तब जाके JEE तक तुम अराउंड 50-60 टेस्ट दे पाओगे। ठीक है, समझ आ गया? टेस्ट किसका देना है भाई? जो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया उसका टेस्ट दे दो। ओके, बिल्कुल मेरे शेरों, समझ आ गया भैया? तो बेटा यही थे हमारे 5 ब्लंडर जो हमारे JEE 28 वाले बच्चे कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी तो नहीं मानते हैं, फिर भी तो ये मूर्ख नहीं मानते, फिर भी कर देते हैं। अब तुम देखना इस वीडियो के बाद 90% बच्चे फिर भी कर देंगे इन ब्लंडर्स को, क्योंकि समझते नहीं है भाई, समझते नहीं है। लेक्चर नोट्स देखते रह जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करते, टेस्टिंग नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो और बहुत ही तगड़ी वीडियो आने वाली है तुम लोग के लिए, जहां पे मैं तुम्हें, और देखो कम वीडियोस आएंगी 28 वाले बच्चों, पहले बता रहा हूँ कम वीडियोस आएंगी चैनल के ऊपर, लेकिन सिर्फ वो वीडियोस आएंगी जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रख लो, तुम्हारा भाई आया है, तुम्हें IIT पहुंचा के रहेगा। डेडिकेटेड चैनल है JEE 28 वाले बच्चों। छोटा सा गिफ्ट था मेरी तरफ से, तुम लोग बहुत कह रहे थे भैया 28 के लिए वीडियो बनाओ, ये रहा मेरे शेयर। ठीक है, चल अब पढ़ाई वढ़ाई कर अच्छे से, और बिल्कुल लोड नहीं लेना, तेरा भाई यहाँ पे खड़ा है। तुम लोग का अगर कोई भाई नहीं है कोई दिक्कत नहीं, तेरा बड़ा भाई यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तेरे साथ रहेगा और तेरे साथ IIT तुझे छोड़ के आएगा। बाय बाय, लव यू।